जी भैया, आपका नाम? मेरा नाम मिथिलेश कुमार है। ये मेरी माता जी तपस्वी देवी हैं। हम जौनपुर से बिलोंग करते हैं, जौनपुर के रहने वाले हैं। जी। और माता जी एलआईसी में भी कार्यरत हैं, हाँ। अभी भी करती हैं हाँ, काम? अभी कार्यरत है, अभी 28 तक रही कार्यरत। ये 5-7 साल पहले जो है इनको लकवा हो गया था। जी। लकवा का इलाज बहुत कराया गया, बहुत हुआ। मैंने इनकी बीपी जो है कभी नॉर्मल नहीं रहती थी, कितना बराबर रहता था? बीपी हमेशा हाई रहता था। हाई रहता था। हमेशा हाई रहता था बीपी। तो सबसे पहले आपने कहाँ दिखाया था उसके लिए? सबसे पहले अपने गांव में हम दिखाए थे, जौनपुर में ही एक खपड़ा गांव, वहां पे दिखाए थे। तो उन्होंने तो लकवा का इलाज किया, आराम भी कर दिया, 15 दिनों में इनको खड़ा भी कर दिया, लेकिन भरपूर खड़ा नहीं कर पाए। पूरी तरह आराम नहीं कर पाया था। फिर इनको 2019 में जो है कि मिर्गी का दौरा आ गया, उसी टाइम जी। 2 साल बाद। तो उसकी दवा हमने बनारस से चालू कर दी। तो मिर्गी अब तो अभी तक नहीं आया जब से हमने दवा किया है। वहाँ पे कितने दिन इलाज करवाया आपने बनारस? 15 दिन के लिए। 15 दिन के हाँ, बाद वहाँ पे सब कमी दूरी हो गई थी। वहाँ पे आराम हो गया था मिर्गी में। हाँ। और फिर आपने 2 साल के लिए फिर लगातार इलाज भी किया था, मतलब दवा चलती रही दवा थी चलती इनकी। रही। और फिर और कहाँ दिखाया था फिर आपने? 2022 में हमने होम्योपैथ दवा चला दिया। उससे जो उनकी बीपी जो है थोड़ा बहुत नॉर्मल होते चली गई, जैसे नॉर्मल रहती रही, आवाज भी थोड़ी साफ आती रही, लेकिन उतना भरपूर नहीं बीपी होता रहता, बराबर भी बढ़ा रहता था इनका। आवाज भी साफ नहीं आ रही थी इनकी, और चलने में भी लड़खड़ाती थी। मैंने दर्द तो हमेशा पैर में बना रहता था। पैर में दर्द हमेशा बना। आपने बताया था भैया कि सन 2022 में ये एक बार 3 घंटे के लिए बेहोश रही थी, बिल्कुल अनकॉन्शियस रही थी। लॉकडाउन में इनको एकदम चेतना ही नहीं थी जी। बुलाया जा रहा था, जगाया जा रहा था, लेकिन एकदम चेतना नहीं रहती कि हाँ ये है। केवल आंख से आंसू आ रहे थे इनको, मम्मी मम्मी हम लोग कहते, लेकिन बोलती नहीं थी। जैसे लगता था कोई चीज इनको अंदर से दबा हुआ है, आवाज सांसें नहीं निकल पा रही थी इनकी। तो आपने होम्योपैथिक में दिखाया? फिर होम्योपैथिक डॉक्टर से हमने दवा फोन किया उनको, उन्होंने बोला जो दवा दिया गया है वो इनको पिलाते रहिए, आधे आधे घंटे पिलाते होश आ जाएगा। तो हमने 3 घंटे लगातार पिलाया, इनको होश आ गया। और ज्यादा दिक्कत कब से होने? ज्यादा देखो हमको मई में हुई है 2024। क्या दिक्कत होने लगी? इनको जो है पेट से और लैटिंग होने लगा, बाथरूम बहुत तेजी से होने लगा। मैंने लैटिंग में अपने आप हो जाता था और बाथरूम में अपने आप हो जाता था, पता नहीं चल पाता था, बिल्कुल मैंने फ्री हो गई थी। हम मालूम नहीं चलता था, जैसे इनको मालूम होता था कि हम जाएंगे अभी, तो उठते उठते लैटिंग हो जाता था, बाथरूम हो जाता था। यहाँ तक कि नौबत ऑफिस में भी हो गई, ऑफिस में भी कर देते थे। हाँ, 3-4 बार ऑफिस में हो गई। और घर पे तो जब जिन छुट्टी रहती दिन लगातार होता था बाथरूम। लेकिन फिर हमने जब यहाँ पे दिखाया 15 दिन के, गुरुजी ने हमने बोला एडमिट करने के लिए, इनकी जो ऐसा हुआ, बाथरूम बंद हो गई। 1 हफ्ते बाद चला यहाँ भी रात को। यहाँ आयुष्मान चिकित्सालय के बारे में कैसे पता चला था, किसके थ्रू? ये हमारे रिश्तेदार थे, उन्होंने बताया था। हाँ, कि वहां पे लेके जाइए, मम्मी को पंचकर्मा करवाएंगे तो आराम हो जाएगा। आप गुरुजी से मिले, गुरुजी से आप जब मिले होंगे तो कुछ बोले होंगे, गुरुजी क्या बोले? नहीं, गुरुजी बोले कि 15 दिन के लिए बेटा इनको एडमिट करना पड़ेगा, जो उनकी दिक्कतें थोड़ी बहुत तो सही कर देंगे, लेकिन एकाएक तो सही नहीं होगी, धीरे धीरे सब जाएंगी। आपको 2-3 बार जो पंचकर्मा के लिए या दवा के लिए आना पड़ेगा। दवा 6 हम यहाँ 15 दिन है। 15 दिन से आराम मिलने लगा? 1 हफ्ते बाद। 1 हफ्ते बाद अब कितना आराम है? अब तो जैसे बहुत आराम है, जैसे काफी आराम। बाथरूम में तो आराम ही है। हाँ, बाथरूम में पैर के घुटनों में जो दर्द ज्यादा हो रही थी, दर्द बहुत कम, और आवाजें भी थोड़ी बहुत साफ आने लगी। चेहरे पे जो है लाइट नहीं जाती, लाइट आती है। हाँ, हमेशा इनको नींद लगी रहती थी, अगर बैठी तो नींद लग जाती थी, नींद भी आराम है, उसमें भी आराम है। आपने एक शब्द बोला था सर के पास आपने? हाँ, जैसे हम 7 सालों से जो है इतना दवा इलाज किए, कहीं आराम नहीं, लेकिन हमारे 15 दिन में इनको बहुत आराम है। 7 साल में जो आराम नहीं दे, जो आराम इनको देना चाहिए था लैट्रिन बाथरूम में, वो कभी कोई नहीं दिया हमें, कहीं भी नहीं मिला। लेकिन यहाँ 15 दिनों में लैट्रिन भी आराम हो गया, बाथरूम भी आराम है, यूरिन भी सही होने लगी। केवल अब जो रात में हो रही है तो वो भी गुरुजी बोले कि सही हो जाएगा, ये तो हम लोग का भी हो जाता है, गुरुजी ने बोला। और कुछ आंटी कहना चाहेंगी? बोलो। सर, ऐसे पेशेंटों को हम लोग संदेश देना चाहेंगे, जैसे कई जगह भटकते हैं और पेशेंटों को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम तो ये बोलेंगे कि भाई सभी लोग आयुष ग्राम में आए और अपना अच्छा से इलाज कराए। जैसे हमने अपने माता जी को इलाज करवाया, 15 दिन में थोड़ा बहुत रिकवर मिला, ऐसे सभी लोग आए अपने माता, कोई भी बीमार हो, रोगी रोग से, किसी भी रोग से पीड़ित हो, वाकई अपना यहाँ दिखाए, इलाज करवा बेहतर। जो इसमें आयुर्वेद में है वो कहीं भी नहीं है, अंग्रेजी दवा में एकदम नहीं है। केवल अंग्रेजी दवाएं जो है कि मर्ज को दबाई रहती हैं, और आयुर्वेद जो पहले मर्ज को उभारती फिर धीरे धीरे आराम देती है। इसमें टाइम लगता है लेकिन जड़ से खत्म कर देता है।